हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल AK शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। हिस्ट्री का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपने अगर यदि नहीं देखा होगा तो आई बटन में क्लिक करके देख लें। ठीक है, तो आज का प्रश्न पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। यहाँ सबसे होगा, सबसे लिखा गया, टाइपिंग एरर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? बाबर को किसने आमंत्रित नहीं किया था? इसका सही जवाब होगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो थे वो कहाँ के शासक थे? फरगना। ठीक है, अगला प्रश्न, मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो होगा तुर्की। ठीक है, अगला प्रश्न, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास थे वे कौन से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो होगा अकबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजागृह का क्या नाम था? पूजागृह या उपासना भवन अकबर द्वारा बनाया गया था, उसका क्या नाम था? इबादत खाना। ठीक है, अगला, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? कौन से मुगल शासक थे जिसने दो बार शासन किया? तो वो थे हुमायूं। अगला, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अगला, इनमें से किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? किसने हुमायूं को पराजित किया 1539 में चौसा के युद्ध में? तो वो थे शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? पद्मावत आपने मूवी देखी होगी, उस कहानी का जो किसने रचना किया था? वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो किसके शासनकाल में? तो वो थे शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न, फैजी इनमें से किसके दरबार में रहा? फैजी जो थे व्यक्ति वो किसके दरबार में रहे थे? तो वो होगा अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व सुधार जो अकबर के समय में था, कौन उत्तरदायी है उसके लिए? टोडरमल। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय होगा। ठीक है, किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया? सैयद भाइयों को किसने गिराया? तो वो थे मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? महाभारत को किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो उसको क्या कहा जाता था? रज़्मनामा। ठीक है, इनमें से किसने हुमायूं नामा लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन। ठीक है, अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया? अपनी दैनंदिनी में दिया विवरण ऋतुओं, प्राणी जगत, वनस्पतियों का? किसने? तो वे थे बाबर। ठीक है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अब्बुल फजल। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पाराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में? जहांगीर। ठीक है, अगला देखते हैं, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध में? तो वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को आलोचना या भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे अकबर। ठीक है, अगला, मुगल काल की राजभाषा थी
मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। अगला प्रश्न, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो वो थे अकबर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, इनमें से किस राज्य से संबंधित थी? मुस्लिम शासिका चांद बीबी कौन से राज्य से संबंधित थी? वो थे अहमदनगर। ठीक है। अगला प्रश्न, दिन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दिन इलाही एक नया धर्म था जो सब धर्म का मिश्रण था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो था अकबर। ठीक है। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 को इनमें से किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 जुलाई 1526 में हुआ प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो थे लोधी वंश के शासक को। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? पहचाना। कौन सा युग्म इनमें से गलत है? तो वो है औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। ठीक है। बाकी बात सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद किसे का पद उपाधि किसको दिया गया था? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? दिलचस्पी थी किस चीज में? नक्शबंदी। ठीक है। अगला प्रश्न, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों में भरते थे? कौन सा होगा? नक्शबंदी। ठीक है। अगला, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, इसका मतलब होता है? किसने कहा था? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है। अगला प्रश्न, किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? महबूब ए इलाही कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है। अगला प्रश्न, काव्याभी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर की गतिविधियों का क्षेत्र था? कौन सा क्षेत्र था? तो वो था हासी एवं आजोधन। अगला प्रश्न, इनमें से किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठ का वर्णन फारसी में किया? किसने किया? तो वो थे दारा सिकोह। अगला प्रश्न, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? कौन है रचयिता? दारा सिकोह। अगला प्रश्न, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? मुख्य केंद्र बिहार था, तो होगा फिरदौसी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुमिश ने
किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम की उपाधि तो वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर जिस सूफी संत का आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न, मिराज उल आसिकिन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता? सैयद मोहम्मद गैसुद्राज बंदानवाज। ठीक है। अगला प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली? सुल्तान ए तारिकीन तो वो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? बख्तियार काकी तो वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अगला प्रश्न, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनवान सूफी थे? कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे? प्रसिद्ध सूफी सलीम रहते थे कहाँ पे रहते थे? तो वह फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। अगला प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। लास्ट क्वेश्चन, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है? कहाँ का विशेषता है सूफिया कलाम? तो वह है कश्मीर की। ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।